दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विका कुमार है और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में हो रही पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न, उनकी हत्याएं और इस मुद्दे पे आज हम बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं। और कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, हमारे आजमगढ़ जनपद के। मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर सिद्धेश्वर शर्मा जी, जो कि जनहित एक्सप्रेस देखते हैं, और बगल में हमारे आदित्य शर्मा जी हैं, जो कि पूर्वांचल प्रवक्ता देखते हैं। तो आज की शाम हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पत्रकारों का जो पत्रकारों के ऊपर जो शोषण जो होता है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही नाइंसाफी भी है, क्योंकि पत्रकार इस देश की विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो कैसे देखते हैं जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के जो युवा पत्रकार हैं उनकी हत्या को लेकर के आप क्या? अंबिका जी, ये जो मुद्दा है बहुत निंदनीय है जी। कि एक पत्रकार जो समाज को एक सच्चाई दिखाने की उसने कोशिश की है जी। और उसके बदले में उसको मिली क्या? वो भी एक ऐसी घिनौनी ही रूह को कंपा देती है कि उसकी हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए उसको एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। और सबसे बड़ा गहन मुद्दा ये है कि राजनीतिक या किसी भी माहौल को समझ लीजिए, कोई इस मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी चीज जी। और पत्रकारों के लिए ये भी एक बहुत बुरी बात है कि हमारे पास कोई एसोसिएशन नहीं है, हमारे पास कोई हमारे हितों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं है। जैसे पत्रकार अपना जो भी आर्टिकल के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला होता है, तो इसी तरह हमारे लिए भी एक नियम कानून होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने जो बात की, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। अधिवक्तागण जो है, एडवोकेट वगैरह, वो अपने हक और अधिकारों के लिए उनके अंदर जबरदस्त यूनिटी है। हाँ, अधिवक्तागण जो है जी अपने हक और अधिकार के लड़ते हैं। तो पत्रकारों के लिए भी कुछ ऐसे संगठन जो है, कुछ संगठन हैं भी हैं, लेकिन वो निष्क्रिय है कि नहीं? क्योंकि पत्रकारों को आए दिन जो हत्याएं हो जाती है, तो वो सोचिए जो हत्या की गई थी उसमें पत्रकार की एज बहुत ज्यादा नहीं थी, युवा पत्रकार था। उसकी बस गलती इतनी थी कि जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद हो रही है, वो हमारे आपके पैसे से आती है, रोड बनता है, कोई भी विकास काम होता है, उसके करप्शन को उसने दिखाया था। इसने गलत क्या कर दिया? अगर आपको सजा ही देनी थी, किसी और तरीके से सजा दे दिए होते, उसकी हत्या करने की जरूरत क्या थी? इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप गलत हैं जी। हत्या करने की जो, अगर आप इस मुकाम पे आप आए हैं, इस यहाँ तक आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ करप्शन किया है, तो इसकी वजह से आपने उसकी हत्या कर दी है, छुपाने के लिए उस चीजों को। अब देखते हैं, अभी सारे पत्रकार और समाज के लोग एकजुट होकर इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, तो हम भी इंतजार करें देखने के लिए कि आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। तो चलिए, मैं अगली कड़ी में अपने साथी पत्रकार आदित्य शर्मा जी से दो शब्द लेना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ की घटना हुई है मुकेश चंद्राकर जी के साथ, ये बीजापुर के लोकल पत्रकार थे, जो कि बड़ी ही निडरता के साथ समाज की सच्चाइयों को, समाज की कुरीतियों को सबके सामने रखते थे। बिल्कुल ही कम उम्र के थे, बिल्कुल ही सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले ये पत्रकार थे। और जिन्होंने इसकी हत्या की, सुरेश चंद्राकर, वो वहाँ का एक लोकल ठेकेदार था, प्लस स्थानीय पार्टी से वो संबंध रखता था। तो कहीं ना कहीं उनकी भ्रष्टाचार को उसने उजागर किया था। उसको दबाने के लिए उन्होंने उसकी मर्डर करके उसको सेफ्टी टैंक में डाल दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। और हम सभी पत्रकार साथियों को, मैं सिर्फ आजमगढ़, यूपी, बिहार की बात नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी पत्रकार हैं, जितने पत्रकार संगठन हैं, उनको मिलकर एकजुट होकर एक आवाज उठानी चाहिए। जैसा कि हमारे वकील भाइयों के पास है नियम, प्रोटेक्शन एक्ट के जैसे है, क्या नाम है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, वैसे ही अपने हम पत्रकारों के प्रोटेक्शन एक्ट के जैसे होना चाहिए। इस पर हम सभी को मिलके एक मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ आगे आना चाहिए। क्योंकि आदित्य जी, ये जो प्रश्न है, ये कई ऐसी चीजें हैं जो हम जिन मुद्दों के लिए जब लड़ते हैं, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो पत्रकार कभी कभी उनका जो संपादक होते हैं, जो जिस संस्था में वो पत्रकार काम करते हैं, जब वो किसी मुद्दे में फंस जाते हैं या उनके ऊपर कोई मुकदमा हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी वाला कर देता है, या फिर पुलिस प्रशासन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुलिस कहीं गलत है,
तो पत्रकार वहां जाके आवाज उठाते हैं, तो वो आवाज उठाने की वजह से उनके ऊपर मुकदमे हो जाएं। तो कई ऐसे मुद्दे आते हैं, कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां पे संपादक जो लोग होते हैं, अखबार के भी होते हैं या टेलीविजन के भी हो, उनको ये डायरेक्ट वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो कह देते हैं कि ये इनको हम नहीं जानते हैं और ये इन्होंने जो किया है इनका स्वतः इनका खुद का अपना विचार थे और इसके जो विचार थे इनके थे, इसमें हमारा और हमारे चैनल का, हमारे अखबार का कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पे कि संपादक लोग भी इस पे अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये पत्रकारों के लिए सबसे कमजोर कड़ी भी ये भी साबित होती है। अंबिका जी, जहां तक मेरा मानना है, ये पत्रकारिता का एक काला अध्याय इसको कह सकते हैं, बिल्कुल, जिसमें कोई घटना होने के बाद मीडिया कंपनी के जो बड़े लोग होते हैं वो आई कार्ड वगैरह धीरे से निकाल लेते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं। इससे तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ये पत्रकारों को डिमोटिवेट, हर फील्ड में की ऋण होती है। किसी भी न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी के लिए पत्रकार ही उसका मेन जड़ होता है। और देखिए पत्रकार कितनी मेहनत करता है, सर्दी गर्मी बरसात हुआ है, कारगिल के युद्ध में आप देख लीजिए, युद्ध के समय भी पत्रकार ने जाके बॉर्डर पर से न्यूज कवरेज करके भेजा। भूकंप आया था नेपाल में, पत्रकारों ने जाके हर एक छोटी छोटी चीज को दिखाने की कोशिश की कि कहाँ क्या हुआ है। आपदा आती है, बाढ़ आता है, कोई भी महामारी आती है, कोविड में ही देख लीजिए कितनी भागा दौड़ी या महामारी फैली, लेकिन पत्रकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उस कोविड काल में भी उन्होंने उस सच्चाई सबके सामने फेस करने की कोशिश की कि बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल की पोजीशन क्या है, वैक्सीन लग रहा है कि नहीं, लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्थाएं कैसी हैं। उसके बाद अगर पत्रकारों के साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाए तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। काफ़ी सारी जगहों पे ये देखने को मिला है